अस्सलाम वालेकुम। लेसन 2A SST HS BPS 5 to 15 और ऑल टेस्ट्स के लिए जो भी हैं, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या टेस्ट्स हैं, क्योंकि सबके अंदर ग्रामर से हैं। तो हमारा आज़म यूट्यूब से अख्तर अली सोलंगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, कल वाले टॉपिक को आगे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन के काइंड्स, जो 4 हम कल पढ़ चुके हैं। 5वां पढ़ेंगे, नाउन नंबर्स पढ़ेंगे और नाउन केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आखिरी जो काइंड्स रहता था वो पढ़ेंगे हम। कौन सा था? हमने पढ़ा नाउन, फिर कॉमन, प्रॉपर, उसके बाद कलेक्टिव, मटेरियल और अब पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसमें ज़ात, यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन कहें तो हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ एनी आइडिया। इस तरह भी हम एनी आइडिया, या इस तरह आप डेफिनेशन बना सकते हैं नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, जस्ट वी कैन फील, यानी ऐसी चीज़ों के नाम जिसको हम ना देख सकें, ऐसी चीज़ों के नाम जिसको ना हम टच कर सकें, जिस सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकें। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? जिस तरह मिसाल तौर हैप्पीनेस। अब आप देखें हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस मतलब खुशी। जैसे हैप्पीनेस है खुशी, या हैप्पीनेस के बाद जिस तरह सैडनेस है, सैडनेस मतलब गम, उदासी। आपने कभी खुशी को नहीं देखा होगा, लेकिन जस्ट हम फील करते हैं। हम कहते हैं क्या, आज तुम खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, खुश, खुशी। हम कभी देखिए कि इसके साथ खुशी है इसलिए ये खुश है, हंस रहा है। आज ये उदास है, रो रहा है, इसके साथ उदासी बैठी हुई है। अगर ऐसा होता तो हम उस उदासी को भगा देते कि भाई इधर से चली जाओ, इधर ना आया करो। ये चीज़ें नज़र नहीं आती, सिर्फ क्या होता है, फील होती हैं। या जिस तरह मिसाल कोई डिजीज़ है, जैसे फ्लू है, ज़ुकाम है, जिस तरह कफ है, खांसी है, जिस तरह पेन है, दर्द, ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र ना आए, सिर्फ महसूस हों, जैसे फेवर है, या जिस तरह मिसाल तौर वायरस है, जैसे कोरोना वायरस या मिसाल डेंगू वायरस। ये वायरस क्या है? वायरस नज़र नहीं आते। जो भी चीज़ हमें नज़र ना आए वो क्या है? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह मिसाल नॉइज़ है, नॉइज़ मतलब शोर, शोर शराबा। तो शोर शायद हमें बिल्कुल नहीं आता, इसका मतलब ये भी क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता। अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। उम्मीद करते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों के कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स भी आ रहे हैं और कुछ व्हाट्सअप पे भी रब्ता करके ये कह रहे हैं कि ये जो कोर्स है पूरा चलाएं और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेज भी क्लियर कराएं। तो बिल्कुल मैं यूजेज क्लियर कराऊंगा और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर आप पूरा चलाएंगे, आप इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें इंशाअल्लाह अज़ीम, क्योंकि हमें दाद मिलेगी तो हम भी आगे चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नाउन नंबर पढ़ते हैं हम। नाउन नंबर क्या हैं? नाउन नंबर से मुराद है, नाउन नंबर जो हैं, नंबर मतलब तादाद, यानी ऐसे नंबर जिनको हम तादाद में एज अ नंबर शो करते हैं। तो नाउन नंबर के 2 काइंड्स हैं। पहला है सिंगुलर नाउन, जिसको सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं, सिंगुलर नाउन हैं। सिंगुलर नाउन कौन से हैं? कि ऐसे नाउन जिसकी तादाद सिर्फ सिंगल हो। द नाउन विच हैविंग यूनिट नंबर आर 1 इन नंबर। किस तरह 1 पेंसिल या अ पेंसिल, एक पेंसिल। किस तरह? जैसे अ बाइक, एक मोटर। कैसे? जिस तरह एन एप्पल, एक सेब। यानी एक हो जो भी चीज़ हम शो करें कि ये एक है, वो क्या है? सिंगुलर नाउन है, यानी एक चीज़। मिसाल तौर पेंसिल। अब पेंसिल, कितनी पेंसिलों की बात हो रही है यहाँ? एक की। ये सिंगुलर नाउन है। ऑप्शन होंगे ना, मिसाल लिखा हुआ है, टेस्ट है, दीज आर पेंसिल्स
एंड दैट इज़ अ पेन। वो पेंसिलें हैं और ये पेन है। पेन के नीचे अंडरलाइन है, अब लिखा हुआ है हेयर अंडरलाइन वर्ड इज डैश नाउन। ऑप्शन ए है नाउन नंबर, नाउन नंबर। ऑप्शन बी है सिंगुलर नाउन। तो आप किसको टिक करेंगे? ये पेन क्या है? सिंगुलर नाउन तो है, सिंगल है, लेकिन हम इस सिंगुलर नाउन को हैं नाउन नंबर। तो ये नाउन नंबर है। अब नाउन नंबर का सिंगुलर काइंड ये है कि ऐसी चीज़ जिसका तादाद एक हो। अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर का दूसरा काइंड जो है प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर नंबर नाउन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लूरल नंबर नाउन। प्लूरल नंबर नाउन यानी ऐसे नाउन जिसकी तादाद एक से ज़्यादा हो। जिस तरह मिसाल तौर हम कहें 5 पेन्स, 5 पेन, 6 बॉयज़, 6 लड़के, तो तादाद में एक से ज़्यादा हैं यानी प्लूरल हैं। मिसाल तौर हम कहें 3 डेस्क्स, 3 डेस्कें, 4 बेंचेस, 4 बेंच, 5 टेबल्स, 5 मेज़। या मिसाल तौर 9 पेन्स, 9 पेन। जिस तरह इसी तरह हम कुछ भी लिखें, मिसाल तौर 6 बुक्स, 6 किताबें, तो ये क्या हैं? ये नॉन नंबर हैं। लेकिन अगर लिखा हो मिसाल तौर क्लास 6, तो ये क्या है? क्या ये नॉन नंबर है? नॉन नंबर। अगर हम देखा जाए तो क्लास 6 क्या है? नॉन नंबर है। कौन सा? सिंगुलर, क्योंकि एक क्लास की बात हो रही है। तो अगर हो क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8, तो ये नॉन नंबर है। प्लूरल में 3 है, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, क्लास 6 to 9, क्लास 5 to 10, क्लास 9 to 12। तो इस तरीके से ये नॉन नंबर प्लूरल में आते हैं। सिंगुलर नॉन नंबर मतलब एक हो, सिर्फ एक चीज़ हो, 1 पेंसिल, 1 बुक। प्लूरल नॉन नंबर मतलब कि एक से ज़्यादा हो, 2 पेंसिल, 2 बुक्स, 2 पेन्स, 3 पेन्स, एक से ज़्यादा, चाहे 50 हो, 20 हो, 10 हो। तो अब हम पढ़ते हैं केसेस ऑफ नाउन, नाउन्स केसेस। नाउन के केसेस पढ़ते हैं। तो नाउन के केसेस, जो पहला नाउन का केस है उसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन या सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन एक ही बात है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है नॉमिनेटिव। अब ये क्या है, कौन सा केस है? डेफिनेशन में आपको बता दूं, द केस ऑफ नाउन विच इन विच सब्जेक्ट इज़ मेंशन्ड, यानी केस ऐसा कि जिसके अंदर सब्जेक्ट को मेंशन किया जाए। मिसाल तौर एक सेंटेंस है, अली रीड्स आ बुक। अली एक किताब पढ़ता है। अली के नीचे अंडरलाइन है और लिखा हुआ है कि ये अली जो है अंडरलाइन वर्ड इज डैश शोज डैश केस ऑफ नाउन। तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्टिव केस। अब इस तरह भी ऑप्शन आ सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। ऑप्शन बी नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, यानी ऐसा केस जिसमें नाउन को मेंशन किया जाए। मिसाल तौर जैसे हैदर एंड फरहान आर गोइंग टू मुल्तान, या इस तरह लिखा है। हैदर एंड फरहान के नीचे लाइन है, ये क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और दूसरी बात ये नाउन है, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। तो दूसरा केस है हम अभी पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस से मुराद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, यानी नाउन का ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया जाए। तो अब
मिसाल तौर जिस तरह लिखा हुआ है आई किल्ड स्नेक, मैंने सांप मारा, सांप के नीचे लाइन है, तो ये कौन सा केस होगा? ये होगा ऑब्जेक्टिव केस। शर्त ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जिस तरह ये किल वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है स्नेक, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर इस स्नेक से पहले कोई और प्रीपोजिशन वगैरह है तो उसको हम ये चीज़ यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे? वो अगला केस है, हम अभी पढ़ते हैं। मिसाल तौर जिस तरह आई राइट आ लेटर। अब लेटर क्या है? लेटर का मतलब है, ये वर्ब के बाद है, लेटर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। अब हम तीसरे केस पे चलते हैं। अब जो नंबर 3 केस है, हमने नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 केस पढ़े हैं। अब तीसरा है एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन से मुराद के ऐसा केस नाउन का जो ऑब्जेक्ट को शो करे, लेकिन शर्त ये है उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या हो? उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन हो, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया गया हो। ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, विच इज़ यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया गया हो। किस तरह? मिसाल तौर जैसे हम कहते हैं आई कम बाय बाईसाइकिल। अब यहाँ पर ये जो बाईसाइकिल है ये क्या है? बाईसाइकिल, ये बाईसाइकिल है ऑब्जेक्ट। इससे पहले वर्ब है? नहीं, ये बाय प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब इसके नीचे लाइन है ऑब्जेक्ट के, मतलब ये कौन सा केस है? ये है एक्यूजेटिव केस। अब मिसाल तौर जैसे आई किल्ड विद डेगर, आई किल्ड विद डेगर, मैंने मारा खंजर से। अब डेगर क्या है? खंजर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले क्या है? प्रीपोजिशन है, मतलब ये एक्यूजेटिव केस है। किसका? नाउन का। अगर यहाँ ना होता, यहाँ होता आई किल्ड स्नेक या ऐसी कोई और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब होता, फिर ये ऑब्जेक्टिव केस होता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है तो वो एक्यूजेटिव केस है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। अब नंबर 4 है जो केस, उसका नाम है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? यानी ऐसा केस, वोकेटिव केस ऐसा केस कि जिसके अंदर सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट को मेंशन किया जाए, लेकिन सब्जेक्ट को मुखातिब करते हुए, यानी जिसका पहले सब्जेक्ट आए उसी से ही बात की जाए। जिस तरह हम कहते हैं मिसाल तौर मेरा दोस्त है असगर, अब मैं उससे कह रहा हूँ कि असगर इधर तो आओ। अब क्या कह रहा हूँ मैं? असगर। अब इसके बाद पहचानने की कैसी निशानी है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगी। असगर प्लीज़ कम हेयर, असगर प्लीज़ कम हेयर। असगर ये साइन है, किस चीज़ की साइन है? ये एक्सक्लेमेशन की, ताज्जुब की। असगर प्लीज़ कम हेयर, असगर मेहरबानी करके इधर आएँ। तो ये असगर से बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या है? वोकेटिव केस ऑफ नाउन। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि असगर, मिसाल असगर वेंट होम, यहाँ पे असगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कैसे? क्योंकि असगर से बात नहीं की रही, असगर के बारे में बताया गया कि असगर वेंट होम, असगर घर गया। मिसाल तौर जैसे हम कहें कामरान ब्रिंग वाटर, कामरान ब्रिंग द वाटर, पानी पिलाओ, पानी ले आओ, पानी भर के लाओ, पानी लाओ। कामरान
ब्रिंग द वाटर। कामरान क्या है, इससे मुखातिब होकर बात हो रही है, वोकेटिव केस ऑफ नाउन, यानी इस सब्जेक्ट ऐसे को मुखातिब ऐसे को मेंशन किया जाए कि जिससे बात की जाए, उसका नाम लेकर उससे मुखातिब होकर। मिसाल तौर जैसे कहते हैं हमने, मिसाल मैंने कहा जावेद यार, मिसाल मैंने कहा जावेद यार ये पंखे का स्विच तो बंद कर दो, जावेद प्लीज़ ऑफ द फैन, या स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, जावेद प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। जावेद से मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम लेके मुखातिब होकर पहचानेंगे कैसे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, यानी एक्सक्लेमेशन साइन इस्तेमाल की हुई है इसलिए। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आए वो सब्जेक्ट क्या है, कौन सा केस है, वोकेटिव केस ऑफ नाउन। तो अब आखिरी नंबर जो है नंबर 5 केसेस में पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। कौन सा केस, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। अब ये क्या है कि पॉजेसिव केस ऐसा केस जो पोजीशन जाहिर करे, किसी नाउन की मिल्कियत जाहिर करे। अब जिस तरह मिसाल मैंने कहा दिस इज़ अलीज़ पेन, क्या कहा मैंने, दिस इज़ अलीज़ पेन, ये अली का पेन है। अब अलीज़ सब्जेक्ट है, यहाँ पे मतलब बात की जा रही है नाउन की, इसकी मिल्कियत की, मतलब ये कौन सा केस है, तो ये केस है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। मिसाल तौर जिस तरह कहें दैट इज़ पेन ऑफ, दैट इज़ पेन ऑफ इरफान, ये इरफान, वो पेन इरफान का है, वो इरफान का पेन है। ऑफ इरफान है, यहाँ अगर इरफान है तो यहाँ पे इरफान को आप एज ऑब्जेक्टिव ना लें, बात किसकी हो रही है, ऐसा ना कि ऑफ प्रीपोजिशन है यार हम ऑफ के बाद ये लगा देंगे, इरफान जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है, तो बिल्कुल नहीं, ये पॉजेसिव केस है। वजह क्या है, आप सेंस को देखें, इरफान का यानी पेन का मालिक कौन है, पेन का ओनर कौन है, पेन किसका है, इरफान का है। समझ आ रही है। मिसाल तौर जैसे अब मिसाल मैंने कहा अहमद्स कार इज़ वाइट, अहमद की कार सफ़ेद रंग की है। अहमद्स, अहमद की, यहाँ पर यह सब्जेक्टिव केस नहीं है, याद रखें। ये कौन सा केस है, यहाँ पे कौन सा केस है दोस्तों, ये है पॉजेसिव केस। वजह क्या है, क्योंकि इसकी मिल्कियत बता रहा है, अहमद का। जिस तरह व्हाट इज़ योर फादर्स नेम कहते हैं ना, मिसाल माय फादर्स नेम इज़ मीर मोहम्मद। अब यहाँ पर फादर्स अबू का, फादर्स अबू का, अब ये फादर्स कौन सा केस है, तो ये केस पॉजेसिव है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। याद आया दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह अज़ीम लेसन 2 में कल फिर इससे आगे होंगे HST SST सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, और उसके बाद BPS 5 to 15 जितने भी टेस्ट्स हैं इंग्लिश के सब की तैयारी करेंगे हम। ये दूसरा लेसन है इंशाल्लाह, 30 डेज़ का ये कोर्स है। आप सब साथ रहें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।